देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है व्हाट इज मीन्ड बाय हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव मटीरियल। तो जो हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव मटीरियल होता है वो क्या होता है बेसिकली। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखना है, क्वेश्चन नंबर के बाद हमें क्या लिखना है, हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज डिफाइंड as the time after which number of atoms left will become half of इनिशियल ऑफ एटम। तो आप समझ गए होंगे कि हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है। ये वो पीरियड होता है जहाँ पर जो रिमेनिंग हमारे एटम्स हैं वो कितने बच जाएं, इनिशियल के आधे बच जाए। तो मतलब आपके पास अगर n हमारे उस टाइम पे क्या है, नंबर ऑफ एटम है, ठीक है, और n नॉट हमारे इनिशियल थे, तो इनिशियल का आधा हमारा जो होगा एटम बचेगा। तो यहाँ पे n क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ एटम, और जो n नॉट है, ठीक है, n नॉट है वो हमारा क्या है, इनिशियल एटम्स। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। देखिए क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, नेक्स्ट पार्ट है हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल इज 60 ईयर। तो हमें हाफ लाइफ दे रखा है कितना, 60 ईयर दे रखा है। उसके बाद 60 ईयर दे रखा है। दूसरा हमें क्या दे रखा है, आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल बिकम्स 1/16 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो इसका इनिशियल कितना हो जाएगा, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, दैट इज a इजिकल टू a नॉट बाई 2 की पावर n। तो यहाँ पे एक्चुअली में हमें क्या दे रखा है, 1/16 दे रखा है, हमें इसे 2 की पावर n के बराबर रखना है। यहाँ से हमारा जो n का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। तो n हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो n आ गया हमारा 4। तो जो हमारा t/2 होगा, हाफ लाइफ पीरियड होगा, वो कितना होगा, n मल्टीप्लाइड विद टाइम। तो टाइम हमें गिवन है, दैट इज 60, n हमारा 4 आ गया, तो यहाँ से 60 गिवन था। तो हमारा हाफ लाइफ पीरियड कितना आ गया, ये आ गया हमारा वो टाइम पीरियड। ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पे हमारा 1/16 रह जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24। ठीक है, तो ये इतने ईयर्स लगेंगे इसे अपने इनिशियल का कितना होने में, 1/16 होने में। तो आप इसे याद रख लीजिए। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।